दोस्तों, हमारी बॉलीवुड फिल्म में बिना गीत संगीत की कल्पना नहीं की जा सकती। यह ऐसी बात हो जाएगी जैसे बिना शक्कर की चाय, जिसे पिया तो जा सकता है लेकिन पीने में कोई मजा नहीं। जिस तरह पिछले कई दशकों से हिंदी फिल्म उद्योग को एक से बढ़कर एक दिग्गज एक्ट्रेस मिले जिन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का खूब मनोरंजन किया, जैसे कि दिलीप कुमार, राज कपूर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे स्टार्स। ठीक वैसे ही इस दौर में कई ऐसे बेहतरीन सिंगर्स हुए जिन्होंने अपनी मखमली आवाज से लोगों को एंटरटेन किया, जैसे मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और लता मंगेशकर। लेकिन एक समय वो भी आया जब फिल्में और उनके गानों का लेवल इतना गिर गया कि इसे भारतीय सिनेमा का सबसे बुरा दौर माने जाने लगा। फिर 90 के दशक में दोस्तों एक ऐसा सिंगर आया जिन्होंने लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जगा दी, और वो सिंगर थे कुमार सानू। उस दौर में हर दूसरा गाना कुमार सानू की आवाज में ही होता था। उनकी आवाज का जादू 90 के दशक में ऐसा चला कि उनकी गायकी के आंधी में कई टैलेंटेड सिंगर्स का करियर कहीं दब के रह गया। आज इस खास पेशकश में हम ऐसे ही सिंगर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कुमार सानू की गायकी के आंधी में उड़ गए। 60 के दशक में बॉलीवुड में मोहम्मद रफी और मुकेश जैसे गायकों का एक छत्र राज था। उस समय के सारे बड़े एक्टर्स के गाने इन्हीं से रिकॉर्ड करवाया जाता था। इनके मृत्यु के पश्चात इनको कॉपी करने वाले सिंगर्स की लाइन से लग गई, जिनमें महेंद्र कुमार, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, नितिन मुकेश और अनवर जैसे सिंगर्स शामिल थे। लेकिन महान पार्श्व गायक किशोर कुमार के निधन के बाद उनकी जगह लेने वाला कोई दिख नहीं रहा था। उनकी कमी को उनके बेटे अमित कुमार ने भरने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में 90 के दशक में आई फिल्म आशिकी में जब लोगों ने कुमार सानू की आवाज सुनी तो उनमें उन्हें किशोर कुमार की परछाई दिखाई दी। आशिकी फिल्म के बाद इंडस्ट्री के अधिकतर म्यूजिक डायरेक्टर्स कुमार सानू से गाने गवाने लगे। एक्शन और मार धाड़ की फिल्मों की जगह फिर से रोमांटिक फिल्मों ने अपनी जगह ले ली। फिर मोहम्मद अजीज, अनवर, शब्बीर कुमार जैसे गायक संगीत की दुनिया से बाहर होते चले गए। इन्होंने अपने करियर को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कुमार सानू के आने के बाद लोगों के संगीत का स्वाद ही इतना चेंज हो चुका था कि इन सिंगर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसा भी वक्त आया जब इन सिंगर्स को गुजारे के लिए इवेंट में, होटल्स में गाना गाना पड़ा। किशोर कुमार के खुद के बेटे अमित कुमार और ऋषि कपूर की आवाज में जाने जाने वाले शैलेंद्र सिंह भी 90 के दशक तक आते आते एक दो गाने के लिए भी मोहताज हो गए। शैलेंद्र ने तो 90 के दशक तक भी ऋषि कपूर की आवाज न रह पाए, और दीवाना जैसे सुपरहिट फिल्म में कुमार सानू ने ऋषि कपूर के लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत गाए। उसके बाद तो कुमार सानू ही ऋषि कपूर की आवाज बन गए, और अमित कुमार की एक गलती की वजह से उनको जो गाना गाने का थोड़ा बहुत मौका मिल रहा था वो भी मिलना बंद हो गया, और मौका कुमार सानू के झोली में डाल दिया, और कुमार सानू ने भी चीते की तरह इस मौके को झपट लिया। दरअसल 80 के आखिरी में डेविड धवन फिल्म आंधिया बना रहे थे, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी थे। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज के तौर पर अमित कुमार को साइन किया गया था, लेकिन अमित कुमार किसी वजह से उस दिन स्टूडियो नहीं पहुंच पाए और रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़ी। इस समय कुमार सानू फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी आवाज से खुश होकर गजल सम्राट जगजीत सिंह ने अपनी फिल्म में गाने का उन्हें मौका दिया। जगजीत सिंह उस समय स्टूडियो में ही मौजूद थे, इसलिए कुमार सानू को लेकर बप्पी लहरी से कहा कि इस लड़के से गाना गवा कर देखिए, अगर गाना पसंद न आए तो फिर अमित कुमार से ही गवा लेंगे। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। कुमार सानू ने गाना गाया और उनकी आवाज सभी को पसंद आई, और इस गाने के बोल थे, फिर दिल ने चोट खाई। अमित कुमार का जो बचा खोचा करियर था वो भी लगभग बंद हो गया। इसके बाद कुमार सानू की आशिकी फिल्म आई, जिसके बाद तो कुमार सानू ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो स्टार गायक बन के उभरे। 90s में काफी टैलेंटेड सिंगर्स रहे जिन्हें कुमार सानू की प्रसिद्धि की वजह से अपेक्षाकृत मौके नहीं मिल पाए। प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की ये डिमांड रहती थी कि उनकी फिल्मों में कुमार सानू की आवाज में ही गीत रखे जाएं, और म्यूजिक डायरेक्टर्स अपने फिल्मों को हिट करवाने के लिए सारे गाने कुमार सानू से ही रिकॉर्ड करवाने लगे। उस दौर में जॉली मुखर्जी ऐसे ही एक सिंगर थे जिन्हें दयावान और चांदनी जैसी फिल्मों से खूब शोहरत मिली थी। चांदनी का टाइटल सॉन्ग हिट होने के बाद सबको यह लगने लगा था कि जॉली मुखर्जी के पास गानों की लाइनें लग जाएंगी, लेकिन कुमार सानू की आवाज के आगे इनका भी जादू नहीं चला। जॉली मुखर्जी से या तो पूरे एल्बम में एक गाना गवाया जाता था या फिर गाने की चंद लाइनें। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि फिल्म के हीरो की आवाज कुमार सानू बने और जॉली मुखर्जी
सह अभिनेता की आवाज में केवल चंद लाइनें ही गा पाए। 1992 में एक फिल्म आई थी, राजू बन गया जेंटलमैन। यह फिल्म एज अ म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में शाहरुख खान लीड हीरो थे, जो उस समय फिल्मों में नए नए आए थे। इस फिल्म में जॉली मुखर्जी गाना गाने वाले थे, लेकिन फिल्म मेकर्स को लगा कि एक नए फिल्म अभिनेता और नए संगीतकार की जोड़ी का संगीत अगर लोकप्रिय करना है तो एक दिग्गज सिंगर को लेना जरूरी है। इसलिए इन्होंने जतिन ललित से कहा कि सारे गाने कुमार सानू से ही गवाए जाएं। इसलिए फिल्म के हीरो के हिस्से के सारे गाने कुमार सानू ने ही गाए और जॉली मुखर्जी की आवाज फिल्म के सहायक अभिनेता नाना पाटेकर को दे दी गई, जिसमें फिल्म के 2 गाने लवेरिया हुआ और राजू बन गया जेंटलमैन में 3-4 लाइन्स ही गाए। जॉली मुखर्जी की तरह ही विनोद राठौड़ को भी कुमार सानू के सामने अपने करियर को बनाए रखने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। विनोद राठौड़ को भी जॉली मुखर्जी की तरह फिल्म चांदनी से सफलता मिली थी। आशिकी फिल्म में म्यूजिक देने वाले दिग्गज संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण में श्रवण विनोद राठौड़ के बड़े भाई थे। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि 90s के दशक में नदीम श्रवण का म्यूजिक इंडस्ट्री में सिक्का चलता था, लेकिन इसके बावजूद भी इस जोड़ी ने विनोद राठौड़ से ज्यादा कुमार सानू की आवाज पर भरोसा किया। विनोद को अपने भाई के फिल्मों में भी गाने के बहुत ही कम मौके मिले। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उनके द्वारा गाए गए गाने को ही बाद में कुमार सानू की आवाज में रिकॉर्ड करवा दिया गया। 1996 में आई फिल्म जीत के गाने तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, इस गाने को पहले विनोद राठौड़ की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन बाद में इस गाने को कुमार सानू की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया गया, जबकि इस फिल्म का म्यूजिक भी नदीम श्रवण ने ही दिया था। विनोद राठौड़ संगीत की सभी विद्याओं में पारंगत थे, लेकिन उन्हें वो मौके नहीं मिले जिसके वो सही हकदार थे। कुमार सानू की लोकप्रियता का आलम यह था कि बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं को भी उनके आगे झुकना पड़ा। जिस म्यूजिकल फिल्म आशिकी ने कुमार सानू को स्टार सिंगर बना दिया था, उस फिल्म का डायरेक्टर महेश भट्ट काफी कोशिशों के बावजूद दूसरे सिंगर्स को वो सफलता नहीं दिलवा पाए। महेश भट्ट ने दिल है कि मानता नहीं के 2 गाने कुमार सानू की जगह पर विपिन सचदेवा और बावला मेहता से रिकॉर्ड करवाए। जब लोगों ने यह गाने सुने तो उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। लोगों ने जमकर विरोध किया क्योंकि 2 गाने कुमार सानू की आवाज में नहीं थे। गुस्साए संगीत प्रेमियों ने एल्बम तक वापस लौटा दिए। उस वक्त टी सीरीज के कहने पर महेश भट्ट ने उन गानों को दोबारा कुमार सानू की आवाज में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन एक हिसाब से महेश भट्ट ने कहीं न कहीं विपिन सचदेवा को स्टार बनाने का ठान लिया। उन्होंने राहुल रॉय, पूजा भट्ट स्टारर फिल्म जानम में विपिन सचदेवा से गाने गवाए, लेकिन फिल्म और गाने दोनों ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। अच्छी आवाज होने के बावजूद कुमार सानू के आगे विपिन सचदेवा और बाबला मेहता का करियर कहीं दब सा गया। जहां विपिन सचदेवा को भजन गाने पड़े तो वहीं बाबला मेहता स्टेज शो वगैरह में गाने को मजबूर हो गए। ऐसा नहीं है कि इस दौर में कोई सफल सिंगर नहीं हुए। इस दौर में ऐसे कई दिग्गज सिंगर्स हुए जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन ये भी कहीं न कहीं कुमार सानू की लोकप्रियता के आगे फीके पड़े। कुमार सानू ने अपने करियर में 2 दशक तक एक छत्र राज किया। 2003 के बाद इनका करियर ढलान पर आ गया। धीरे धीरे उन्हें गाने मिलने कम होते चले गए। मार्केट में नए सिंगर्स आ गए, लेकिन इसके बावजूद आज भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कुमार सानू को सुनना पसंद करता है। कुमार सानू आज के समय में नेशनल टीवी में सिंगिंग रियलिटी शोज में जज बने दिखाई देते और देश विदेश में स्टेज शो करते नजर आते हैं। आपको कुमार सानू की आवाज कैसी लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताना। और कौन सा इनका गाना है जो आपके दिल के बेहद करीब है।